बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाँ इनायतुल्ला काशिफ एडवोकेट ते तुसा दे पे हो प्रोग्राम वसेब नवा लिया टीवी HD दे लाइव स्टूडियो चूं ये प्रोग्राम पर खिदमत पेश किया वना। माता खैरियत है, तबीयत से ठीक है, घर बार सब ठीक है। उम्मीद है तुसा खैर नाल हो सो। चला जित खैर पेर हुआ है उथे खैर हुआ है। मैं नाल हमेशा की तरह मुहर्रिर साहबी मुहर्रिर तजिया निगार वाली जारी पहचानी शख्सियत सही अब्दुर्रहमान फरीदी साहब मौजूद हैं। फरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही प्रोग्राम में तो वेलकम आदे। बड़ा शुक्रिया जनाब। खैरियत है, घर बार सब ठीक है, घर बार सब बेहतरीन सही बेहतरीन। मौला तो सलामत रखे। बरकत तुसा क्या हाल है तोरा? खैर नाल वे तबीयत से ठीक है। आज दे मौजू तो दसना चाहवा गाल मोहार गपशप तो थींदी रासी। एक दफा मुल्क दी जेड़ी मुईशत है और इंडेक्स होंदे वो वधण लग गए। बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन उनके नाल नाल महंगाई भी ऊं स्पीड नाल वधदी वेंदी है। किसी किसी महंगी थई है, क्या क्या महंग चलदा है, तमाम तर तो वो चीज़ां दसेंदे हैं। पारा चनार पाकिस्तान का एक इलाका है, उसे जान दे उत्था मुसाफिर बस दे उत्ते थई है फायरिंग। उत्था 44 लोग मारे गए ते उनके नतीजे दे विच तो फिरका वाराना फसादात फैल गए। उनके नतीजे दे विच 32 लोग मारे गए। क्या कहानी है, क्या सिलसिला है, क्या फरीदी साहब तारा तो दसे। बानी PTI दे हुक्म दे उत्ते पूरे मुल्क तो काफिले इस्लामाबाद डी चौक पहुंचण कीते रवां दवाइन और दूसरी तरफ हुकूमत ने पूरे मुल्क दे विच जेड़ा है वो रुकावट खड़ियां कर दी हैं। और सिक्योरिटी दी सूरत हाल जी है वो क्या है पई, क्या थी वना पाए, इनका नतीजा क्या निकल सी, ये भी तो आपको दसे। इमरान खान की जी जाल है, जाल होंगी को बुशरा बीबी, वो कल या परसों बल्कि वो बयान दिता हा। वो बयान दे नतीजे दे विच उनके उत्ते FIR दर्ज होना शुरू थी गए। किहड़े किहड़े जिले दे विच किता किता FIR थैन, काय काय करायन, करावन वाले कौन लोग हैं, तमाम तर डिटेल ID उनके शामिल है। DPO लिया जेड़ा वो नवे तैनात थैन कुछ दिहाड़े पहले ते वो पुलिस एहलकारां को कड़काई आने। फरीदी साहब को पूछ सुन कितने कड़काए ने, किमें किमें कड़काए ने, केड़े केड़े लेवल तो कड़काए ने, तमाम तर डिटेल आज दे प्रोग्राम में शामिल है। प्रोग्राम शुरू करने तो पहले मैं तो एक अर्ज करे सा जो साडे पेज को फॉलो कर गिनो, साडे YouTube चैनल को विजिट किया करो ते नाल साडी वेबसाइट जेडी है liatv.com को भी डिठा करो। उनदे च वसेब दियां सारे खबरां मौजूद होंदियां और उन्हें तमाम तर डिटेल असा जड़ा है और इलाकाई बुनियादा ते शेयर करेंदे रहंदे और रोजाना की बुनियाद ते साडी एक्सपर्ट टीम जड़ी है उनदे ते काम करेंदी है। फरीदी साहब महंगाई बला एक दफा रेत से पकड़ी है जी हाँ। क्या सूरत हाल है, सारे केड़े केड़े चीज़ां महंगी लग्या गया सर जी गाल है कि साडी जेड़ी हुकूमत है ना जी हाँ, वो आदि है कि भी असा अवाम दे सहूलतां वास्ते इकदामात ही इकदामात करने पे। सारी हुकूमत आ रही अच्छा ये तो बहुत ज्यादा आती है। हाँ कोई कार्ड शुरू कर देन, किसान कार्ड शुरू करन, कई वेले ट्रैक्टर कार्ड शुरू करन, कई वेले जनाब तो कई गाली करन, कई वेले कोई गाली करन। भाई ये जेड़े सारे तुसा प्रोग्राम शुरू करेंदे वे ये करो, सब इन्हां ते कोई इतराज को नहीं, लेकिन अवाम को भूख तो न मारो। अच्छा अवाम को हुन इन्हां ते आपका इदारा है ना, इदारा शुमारियात को मेरा तो तो इदारा है को ना, ठीक है, सरकार का इदारा है ना। जी बिल्कुल ठीक है। सरकार का इदारा जो है वो हर हफ्ते वो अदाद शुमार वो दसेंदे वो अदाद शुमार जो दसेंदे वो पता क्या कि वो आके 17 चीज़ां तुहाडे खावण पीवण वाले महंगे थे। अच्छा एक हफ्ते दे विच जो कितना महंगा है ये महंग तो बहुत महंग होने ना, भावे रुपए की मां देखो जी जब कोई जेब विच पैसा कोई नहीं वास्ते 1 रुपया जो महंगी थी वजह चीज तो वो वास्ते मौत है।
कोई शक ते जाने वास्ते जाने जे भी कुछ पैसे उनके वास्ते 100 रुपया महंगे थी वने चलो बाती गिन गिन दे हाँ सही गल है जिन्हें को पैसा है वो बुरे ओ तो सस्ती महंगी दा तस्वर ही कोनी ना सही साढ़े जेड़े हुक्मरान हैं उन्हें कोई ये तस्वर कोनी कि भी मार्केट दे विच सस्ती महंगी चीज आवाम दा किवें कचूमर कढेंदी है हाँ सही 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 अच्छा उर्दू वाला जेड़े साडी इंतजामिया होंदी है ना उतों को गिन के तले तक जेड़ी ब्यूरोक्रेसी है वो एक सुहाने ख्वाब दिखेंदी है हुकूमत दे वजीरा को वजीर आला को वजीर आजम को वो जेड़े जेड़े प्रधानमंत्री हैं ना सारे को वो के लिखे ना वो गिनती जड़ी है ना जेड़े नंबर शुमार होने जी जी गोरख धंधा ओदा गोरख धंधा करके तो तस्वीरें बना के वो भेज देने कि भी सब अच्छे की रिपोर्ट है अच्छा मारका मैं खिलन गया चावल को के भी चावल पकड़ने तो कर्मा वाला चावल के दिया मैं जो चावल खिलन गया तो मैं को के से 1.5 किलो चावल तोड़ दे पुराने रेट दोते मैं को तो पता कोई ना भाई चावल जड़ा है वो किथे ना किथे लगा गया मारका मैं जो चावल गिदन ते उन को मैं वो पैसे तो अपने रूटीन दे कड्डी खड़ा हम ना वो आखे बाबा ए चावल में पैसे खिला नहीं लगे मेरे को पैसे गिन गए वो कहते 180 रुपया भी दे ऊंचा हां बोझ चुबी पैसे कढो ओए मैं आखे कर्मा वाला भाई 1.5 किलो चावल दे 450 रुपया के देवे ना तो 450 गिन जी हां वो आखे किबला जेड़ा तो 400 रुपया का चावल ले लिया से वो 300 रुपया किलो ले लिया से हुन वो 420 आंदा ठीक है घेऊ सुनो ना सही बात घी दे थे ना घी दे दे लिहाजा 1.5 किलो भी जरा है इतने पैसे तो इजाफी बढ़ने नाल मैं को थोड़ा दिया एक गरम मसाला टाइप होंगे ठीक है और जनाब मैं था जेल लोगों को पैसे देते हैं मैं को जे भी चुप भाई इजाफी वो महंगाई की माते जी मैं करने हम ना वो खैर मैं दे देता अच्छा भला ओ मैं को घी तेल का एक पैकेट या चलो मैं नहीं जुला मैं अपना क्या ये मैं के 480 का कितना तो ये हुन 580 रुपए का ठीक है मैं देता पे रह गई जमीन निकल गया मैं कहा यार परसों पैकेट में गिन गया जी हां वो 480 का हा आज मैं पैकेट कितनी मैं 580 का ठीक है हां वो के सही जेल ले तुसा कल भला गिने ना सो भला भी 140 ना हो मैं तो तरह निकल गया मैं के 640 का वहां के से रेट बढ़ गए तो पुराने रेट पे देना भी मैं के रेट बढ़ गए नवे पुराने ठीक है वहां के भाईजान डेली दी बुनियाद होते जेले शटर से ने नवी रेट लिस्ट को दस्तियाब थी रहंदी है उन नवी रेट की इतलाक में तो कोई ना कर रहा तो प्रचुर वाले की गाल दसी है ना आलू गिने गए आलू गिने ओए होए तौबा यार जैसे को हाथ लाओ भाड़ लगी खड़ी है बिल्कुल अच्छा उर्दू जो है ना उर्दू साढ़े 4 में रोज वो फोटो बनेंगे जरे उन्हें रखे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उन्हें ना के है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अच्छा वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है ना वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और ज़राअत अफसर भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जितने अफसर है ना उन्हें को इजाफी होता दे दिता गया कि तुसा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी है अच्छा वो भाई तुसा जरा कीमत चेक कर वजन तो पिछो आपने बैक में बेड़ा गर्क थी वजह ठीक गया एक नवा मसला है यानी इजाफी इख्तियार वाला काम कराने बदन तो काम अपना भूल गया ठीक गया अच्छा वो पता क्या करेंगे बोला उन्हें बोला एक टारगेट देता है देख भी तुसा साकू इतने जुर्माने दी मार दी जितने पैसे इकट्ठे कर देंगे आगे खजाने जी तक खजाना करने अच्छा उर्दू महंगाई अरूज ते उर्दू चले दुकानदार तो उते जुर्माना लग गए तो कसर अपनी बोला अच्छा अंडे के मसलूई महंगाई हाय 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 अंडे के रेट कितने लगेगा आले सर्दी शुरू हो रही थी अंडे के रेट ओ प्रॉपर सर्दी चल रहा थी तो वो अंडा तुसा गिन न समझो नहीं ओ जब बाल नैन खांदे हाथ ना से ले दे जी हां बे हराम में अंडे का जी हां वो कहते हैं हराम में कुकर का अंडा ये को याद दिया ओ मैं को याद है जब बाल आसे ना ते अम्मा बोला देसी अंडे खवावे या गिद्दी तेरा भी ते ओ चिटे अंडे करके वाव ने ना बाकी ना वे जी हां अंडे बस पकावन के
हाँ ते अम्मा दे भी ए हराम कुकर दे अंदर मैं अपने बाला को ना ना खड़े दी हुन वो हराम कुकर अंडा हाथ नहीं रखने का ओ हाथ नहीं रखने दा ते बाला को दे अलावा बंदा खवा नहीं सकता जो देसी अंडा तो लगदा नहीं देसी अंडा ही तो लंबा नहीं अगर लंबे तो बोला उसकी कीमत जी है ना वो छोड़ के बाद बंदा वो इशराक की थी वैसे ठीक है अच्छा हुन ए तो ठीक है ना महंगाई दा हुन करो भाई महंगाई कोई भाव लगी खड़ी है ते मुल्क दे मुख्तलिफ इलाके दी भाव लगी खड़ी है जी हाँ हुन नवी भाव वाले पासे टुरदे पाकिस्तान दा ही सूबा खैबर पख्तूनख्वा उनका एक इलाका है जिला है खुर्रम एजेंसी वो उनके त्रै चार इलाके भाई अपर करम कुरम ते लोअर कुरम ते सेंट्रल कुरम वो वक्त कोई इयो क्या है जो चार अफगानिस्तान दे सूबे कट्ठे लगदे चार सूबे कट्ठे लगदे एक इलाका पाकिस्तान उंदा लगदा हुन उता भा लगी करी है ते उता जनाब वो कोई कई सावा तो उता जमीन दे तनाजन उनके नतीजे दे विच उता फिरका वाराना नोयत दे वारदातां थीआं कोई बरसा गुजरदा पिया कनवाए दे सूरत जो उन्ना कोई दहशतगर्द या ओ कोई तकरीब कार इन क्या मामला है उन्ना उता उन्ना जो फायरिंग कर दी ओ अल्लाह बख्शे उन्ना मरण वाले 44 बंदे मौके ते मर गए उता भला उनके नतीजे दे विच उतों दे जेड़े कबाइल ने उन्होंने सुन्नी इलाके ते चढ़ाई कर दी है ते उता 32 हलाकतां आज नवीं थी गई ये हुन फिरका वाराना फसादात दो बदो हमले बाकायदा शुरू थे गए फरीदी साहब ये असल कहानी क्या है क्या थी ना भाई देखो जी ये जेरे इलाके दी ए फसाद थी है ना जिथा जी उथा सिंगल जेरी बस है या सिंगल वैगन है वो वांझी नहीं सकती ना वो तो कनवाए बनाना वो पड़े पहले उन्होंने को इकट्ठा करने तो बाद भला उन्होंने दे अगू पिछू सारे सिक्योरिटी इदारे दे गड्डियां लगदे ते वो कनवाए बढ़दे 200 गड्डियां दा कनवाए हवे 200 गड्डियां दा एक दो नहीं 10 नहीं 40 नहीं 50 नहीं 100 नहीं 200 गड्डियां 200 गड्डियां दा कनवाए है सिक्योरिटी एजेंसियां नाल हन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ अच्छा ਉਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਥੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਬੈਠੇ ਵੇ 42 ਬੰਦੇ 44 जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ वला हस्पताल आई गई हैं उत्था भी ये मजीद भी उठा मौता थी हैं अच्छा जख्मी हैं बाल हैं औरतां हैं मर्द हैं बुढ़े हैं छोटे हैं वड्डे हैं अच्छा वो उत्था जरी सूरत हाल जरी है ना अमनो अमान ते इना दी साडी वो ए ही वे खैबर पख्तूनख्वा दी हुकूमत दा हिक्को मिशन है वो मिशन ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान को जेल चु कढ़वावणे बाकी को कोई पता ही कोई नहीं वजीर आला को उठा देखो ना उठू सिंगल गड्डी तो गुजर नहीं सकती तुसा पहले गुजरने वास्ते कनवाए बने सो अच्छा तुसा ये गिनो कि वजीर आला केपीके डीआई खान दा गवर्नर केपीके डीआई खान दा उठो तो जरा आईजी है वो भी डीआई खान दा ही है इतने बंदे डीआई खान हैं इनका क्या को तुझे डीआई खान सुकून नलवान के दिखाओ जरा मुल्क चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जेड़ा है हाँ वो भी डीआई खान दा ही है अच्छा हाँ मतलब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डीआई खान दा ही है अच्छा कमाल दी गल है कि मौलाना फजल रहमान जी हाँ यानी ई टाइम पूरे पाकिस्तान दी पॉलिटिक्स दे होते या बड़े आलमी मंजरनामे दे होते सिर्फ और सिर्फ डीआई खान देखो ना भला उत्तू दी सूरत हाल तुसा अमन अमान दी सूरत हाल देख लो भाई ये अच्छा वजीर आला को बानी पीटीआई दी उदे तो फुर्सत को नहीं गवर्नर को बिलावल को फुर्सत को नहीं और उन्हें दिखाए को कोई खबर कोई नहीं उन्हें को क्या लोग ना यार उन्हें जो भी ते पे उन्हें वास्ता ही को नहीं उन्हें ना वास्ते कोई नहीं वो जरा है वजीर आला साहब वो 24 तरीक की चढ़ाई करने की सोचा लेता है पूरा होता है टूर पर तो बात नहीं बंदे मरे ना उत्था तक गया को नहीं
ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਐਟਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਲੀ ਕਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਲੀ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਮੁਸੱਲੀ ਆਵਾਮ ਚੂੜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੁਸੱਲੀ ਇਹ ਲੱਲੀ ਕਪੂਰੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁਰਸਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਕਿ KPK ਦੇ ਚ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਤਨੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੋ 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਥी गया भाई उत्था अगर अमन अमान द जिम्मेवार कौन हो सी बात गवर्नमेंट ला माला वो थोड़ी लोकल हुकूमत है सूबाई हुकूमत है सूबाई हुकूमत उन को गाजी को दी मरण वाले नाल इज़हार ताज़ियत करने हैं जेड़े मर गए उन्हां कीते अल्लाह कोलों दुआ करने हैं कि मौला उन्हां दी बख्शिश फरमावे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮੀਲ अता फरमावे लिया TVID जेड़ा है उन्हां दे काम भी बराबर दा शरीक है TVID देखो ना ये जेड़ा वाकया थी है जी ई वाकये तो बाद वाला पारा चनार दे जो कुछ थी ना पी है जी पारा चनार दे विच अच्छा बात ई वाकये दे तनाज़े दे विच हुण वाला मजहबी मुनाफरत फैल के ते मजहबी जो रहना वो दहशतगर्दी शुरू थी नहीं पी है कि भाई वो शिया सुन्नी को मरने पैन सुन्नी शिया को मरने पैन एक भला एक जरा जेरे फेस को सा गुजर के सा अमन देश लगे गया से उस फेस को भला शुरू थी ना पे वो फेस असा ही मौके होते जड़ा है लिया TVID दे प्लेटफॉर्म तो मुतालबा कर रहे हैं कि किलिंग फौरी तौर पे बंद की वने कबाइल दा जरगा सदा वने और उस जरगे दे विच इन मसले दा पायदार हल जड़ा है वो कड्डा वने ताकि मजीद लोग जड़ा है वो उन्होंने जाना भी महफूज थिवन उन्होंने माल भी महफूज थिवन और इलाके दे अमन अमान को भी कोई ज्यादा नुकसान हो ना थी क्योंकि असा मजीद नुकसान दे मुतहम्मिल कोई नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुर्तगाल चलिए अली मिंटना पुर्तगाल चलिए भाई वो 24 तारीख को जड़ा है वो शुरू थी ने पैन वो पहुंचने पैन जनाब किथा कबाइल दे विच इस्लामाबाद डी चौक आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत खड़कारी थे वहां गए डी चौक में बैठूंगा और मैं इमरान खान को रिहाई दिलवा के ही वापस आऊंगा मुझे खबर में इनके इमरान खान को अडियाला जेल कट के ते नहीं मालूम जरा है वो कितना रिलीज करने पैन या क्या करने पैन वो भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया ते इन तरह की गुफ्तगू भी चलती पई है अच्छा ऑफिशियली सरकार दे तरफों कई किस्म की कोई गल नहीं है लेकिन एक गल आंदी खड़ी है सरकार दे तरफों कि ऐसा मुज़ाकरात कोई नहीं करने पाए कहीं भी लेवल होते इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कोई नहीं करने पाए रिजवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज तहरीक साइड देता है पहले मैं कोई सोचा कि तो एहतजाज की कामयाबी के कितने इम्कान नजर आए देखो जी कामयाबी नाकामी जरिए ना वो सेकंड ऑप्शन है पहला ऑप्शन साडे मुल्क की खैर खाई है वो तो है ना एक मुस्तकिल हर वक्त चढ़े दिया पूरे मुल्क चो काफले टुरे वदे काफले टुरदे बैन काफले टुर पहुंचन या डी चौक पहुंचन या ना पहुंचन जी डी चौक ना भी पहुंचने दे अच्छा क्या डी चौक पहुंचने च कामयाब थी सन के ना थी सन अच्छा ही के तौर तेजिया थी गया के ना थी सन दूसरा ये दसो कि क्या अगर पहुंच वनन अगर पहुंच वनन जिवें इन्हां दे ज़हनी च असां 3-4 लाख बंदा इकट्ठा कर गिनसूं 3-4 लाख बंदा वाकई इकट्ठा कर गिनसन मैं तो नहीं लगता कि ये इतने बंदे इकट्ठे कर गिनन ठीक है दूसरी तो ये गल देगी जी त्रीजा ये दसो कि अगर पहुंच ही वनन 3-4 लाख बंदा जी तो बल इस्लामाबाद ही कितनी सी जी 3-4 लाख बंदा हुकूमत जरी है ना वो नहीं पहुंचने दी अगर पहुंच वनन अगर वाली गाल जो कोनी तुसा लइए दे विच मौजूद ही है ना लइए सर्वे की पे कभी तक चौके बंदे तैयार थी मैं नहीं पता मैं ई सर्वे च नहीं पहुंचदा मैं एक मौकफ दी गाल बेटा कौन निकलदा पे कौन नहीं निकलदा पे मैं को पता है कौन निकलदा पे कौन लेकिन मैं नहीं दसदा वा उन्हां दे ते पुलिस चढ़ पे हां उन्हां दे कानवाए रोक दी सी उन्हां दे वक्त तशद्दुद कानवाए हो सकदा रुके सी चलो अपने इंफॉर्मेशन है ना हां ठीक थी गया मैं ये अगर बेटा कि अगर ये कानवाए पहुंची वैन कानवाए पहुंच वैन उन्हां तुसा आज एक आर्डर प्लेस था इस्लामाबाद दे विच ना
कि इस्लामाबाद ਦੇ तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ਦੇ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਦੇਵਨ ਬੰਦ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬੰਦ ਥी गया अगर पब्लिक वाले नहीं पहुंच रही है अच्छा दिन क्या थी सी देन बस पीछे आमना सामना थी सी यानी तुसा याद है भाई अगर 3-4 लाख बंदा पहुंच रहा है 3-4 लाख पता नहीं तुझे केरी दुनिया ची वे नहीं मैं यार एक पीटीआई का मौका है ना पीटीआई का मौका है ना तुसा मैं पीटीआई मैं ही तुसा पीटीआई दी गाल बेशक करो मैं नहीं कर रहा बेटा मैं एक मौका को गिन के अंदर नहीं दिया बेटा जिन्ना तोरे करो एक मौका पे के बिना पहुंच है देखो ना पीटीआई ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10000 ਐਮਐਨਏ ਤੇ 5000 ਐਮਪੀਏ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਲਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਹਲਕੇ मैं दाए सवाल नहीं भाई कितना यार इतना तजिया थी सी ना देखो 2 लाख एमएलए 20,000 दे एमएलए गिन के वैसे 10,000 करके ते 5 सारे एमपीएन 25,000 गिन के वैसे एमपीए ਹੁਣ 20,000 ਤੇ 25,000 कितने 45,000 बंदे तो गिन के वन सकदन मेरा सवाल बात उठे कर दिया मैं कोई 45,000 नाल खर्च कोई नहीं हाँ मैं कोई इंगाल नाल खर्च कोई नहीं भी बंदे जड़ा है वो मैं एक और पूछदा बेटा भी अगर एक बड़ी तादाद लोगों की तक पहुंच रही है तो मंजरनामा क्या बनना नजर आ मंजरनामा तो ओवले पड़ती चले बंदे पहुंचन ये तू तेरा मौका है कि बंदे नहीं पहुंचने ठीक है कि हमारे का फरीदी से बात में बंदे नहीं पहुंच रहे मैं आला बेटा भाई ये बंदे पहुंचन ਇਹ ਅਬੂ ਕਥੀ ਦੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੋਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਥਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਥਈਆਂ देखो जी सारे डिवीजन में बुशरा बीबी दे उत्ते 3 एफआईआर थी अच्छा एक डेरे गाजी खान थी एक डेरे गाजी खान थी एक राजनपुर थी एक राजनपुर थी एक लइए थी अच्छा लइए जरी एफआईआर थी ओ जवान नु आखे इशफाक उना ना है मुकारी दा पुत्र है ओ आखे कि मैं बैठा मी फलां होटल पे उत्तर रोटी खाना बैठा नहीं मैं नाले मेरे दोस्त बैठे हैं उत्तर टीवी चलता पिया टीवी दे उत्ते ओदा बयान चलता पिया ते जाने देख के ते मैं ए साडी दिल आजारी थई है साडे मुल्क दे खिलाफ है साडे जरे है ओ खारजा पॉलिसी दे अगेंस्ट है ओ क्योंकि खारजा मोर तो माहिर बन गए ना वाला वो लोग जरे जिन्ना एफआईआर करवाई है सही है ते ओ लेकिन एफआईआर थी मन आप ही जाते लेकिन बुशरा बीबी का एक बयान मुल्क के मफाद वास्ते नहीं हुण अगली बार जी मैं करना पिया वो ये है कि बुशरा बीबी ये बयान जरा ई मौके ते दिते चवी को तो उन्होंने एहतजाज करने इमरान खान को छुड़वावन वास्ते बुशरा बीबी कई बाद पेरोल ते बयान नहीं दिता मेरा अंदाजा ये है कि बाद पेरोल दे उत्ते बुशरा बीबी ने बयान दिते कि अगर कोई वड्डे ताकतां जिवें ट्रंप आ गया या सऊदी वाले जरे हैं उन्हें आखा कि इमरान खान को कड्डो तो साकू दो जिवें नवाज शरीफ को गिता ने वो मुकाल भी चलती पई है ते वो इमरान खान को उन्हें आखा कि चलो भी साकू सऊदी को दे दो ओ क्यों ना सज रहे ओ रास्ता बंद करूं हूं सऊदी के खिलाफ जो बयान दे दिते अल्लाह माला सऊदी वाले तो नहीं आते इमरान खान को सारे को भेजे ये गल भी सही है ਤੁਹਾਡੀ है ए बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत होवे या मुस्लिम लीग नून की क्यादत होवे की क्यादत तो मुफ्ती साहब ने सवाल कीते हुण जिहड़ा उन्हां दा सैनेटर है ओ एस मुजफ्फर दा पुत्र अली जफर ओदे कोलों साथ ही सवाल कीते कि ये ब्याह हुआ कि मैंने तो नहीं सुना तो मुझे तो नहीं पता कि ये क्यों दे दिया है बयान कोई भी आवे हां ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਂਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੰਦੇ ਜੋ ਸਊਦੀਆ ਵੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਵੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਈਨਾ ਵੰਦੇ तो सऊदीया वंदे ये है ना जी
जेरा हुक्मरानी बराजमान थी ने वजीर आजम साहब वो पहले उन्हें दी सादत सौखा सादत हासिल करन नहीं होगा उन्हें तो खुशनूदी हासिल करना है नहीं चलो अल्लाह और बादशाह की खुशनुदी अब भाई ये समझो चा अल्लाह और बादशाह की खुशनुदी हासिल करांगे कोई भी गाल है देखो जी मार्का सऊदी अरब सारा रहबर मुल्क है सारा रहनुमा मुल्क है और मुस्लिम उम्मा दा एक बड़ा और बानी मुदानी मुल्क मरकज है काबा भी उठाई वो है तो सारी सियासत का मरकज भी है रोजा रसूल भी उठाई ये सारे उनकी बड़ी अहमियत है हमारे नाल सारे दिल ही सारे अवाम विच लेकिन एक गाल है मैं एक रसा इस मौके दे कि बयान कोई भी हुक्मरान देवे तो जिम्मेदारी नाल लेना चाहिए अपोजिशन लीडर बयान देवे भी जिम्मेदारी नाल लेना चाहिए क्योंकि ये मुल्क तुम्हारा सारा मुश्तरका मुल्क है ये मुल्क को खुदा न खास्ता कोई नुकसान थींदे कोई गजंद पहुंचदी है ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਦੀ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅਸਾਂ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਹਾਜ਼ਾ तमाम सियासी क्यादत को ये रिक्वेस्ट है कि जगह भी वो बयान देवन इंतहाई जिम्मेदारी नाल बयान देवन तो याद हो सी गुलाम सरवर खान PIA का वजीर आ ते उन्हें एक पायलटा के बारे बयान दे दिता कि जनाब पाकिस्तान के जितने पायलट हैं सारे अनपढ़ हैं ते जेली डिग्रियां चाहते हो तो जेली पायलट है पूरी दुनिया ने इकट्ठे थी कि सारे PIA जो थे उन्हें बैन ला रहा था और अभी तक असों का खमियाजा भुगतने पे है PIA जो तले वञण शुरू थई है आज तक उठ नहीं सकी प्राइवेट जो करे पैनल दी बोली का देखो बोली नहीं लगी होंदी ओ ही के प्यार दी कीमत दी बोली नहीं लगी DPO लैया बहुत शानदार बंदा आ गए पुलिस वाले करके ही आने बस जी आप इड्डू देखो हर पासे पुलिस को रुवाट कड़का अब बंदे फड़का ही ते कड़का ही आंदा बंदे खड़काने फरीद साहब सारी बात डबे बंदे साहब बतौल को कड़का देते सी एक हमारी इतना सब इंस्पेक्टर है अच्छा ओ सहमा बतौल ओ सब इंस्पेक्टर है जाए IG को लिए अवार्ड गिदो है अच्छा वो देखो ना ऐसा कागजी कार्रवाइयां साडे खड़न था ना भी ऐसा ऐसे कागजी कार्रवाइयां एक बंदे दे उत्ते पेट काट देने हैं कि जिवें ओ बस अगर कोई बेहतरीन अफसर है तो वही है ओ जरा उठो अवार्ड याफ्ता जरी साइमा बतूल है उनको DPO लिया मौजूदा ने करप्शन के इल्जाम दे कड़का देते ठीक थी गया ही के लगे गए पहले SHO चौक आजम को कड़काया सी ठीक थी गया ये जरा है लई वाले को जरा है मुअत्तल की दसी ये बाकी जरा गैर हाजिर एहलकार उन्ना को डिसमिस फराम सर्विस की तसी कईया को जरा है संशोर की तसी संशोर होने के भी उन्ना को वार्निंग देती वाली है अच्छा कईया को वार्निंग देती सी तो कईया को जरा ना बंद की तरह कई बंद की तरह तो कईया तो जरा है रिवार्ड तो अलावा असल जरी सजा है ना डिसमिस फराम सर्विस वाली है अच्छा वो आगे को भी है ऐसे जो शायद ना और शायद बाबा वो सिटी वाला अच्छा बस वो कोई भी है अच्छा डिसमिस फराम सर्विस सर जी ओदे बना ओदे कागजां दे विच जेडे ओ फाइलां देख देना देखण तो बाद वला ओ जेडे केस उथा मौजूद होने नु थाने दे सही ओ उन्ना को जेले देख दे ते उन्ना दे वला मिसला को देख दे बाकी उन्ना दे कार्रवाइयां देख दे तो ओ वला पीछे समझ दे कि भी कौन इना सारे दा जरा है ना ओयो है जिम्मेदार है जेड़ा जिम्मेदार दा तयन थी वने ओ को कड़का छने अच्छा बाहर पर साफे ने अल फतेहपुर बड़ा एहतजाज किया हां ओदी वजह है अच्छा ओके जी मैं आदा काम कोई भी होवे ना उको अपने सूल और ज़ाब्ते छोड़ना चाहिए हां ठीक है सहाफी जरे साडे हैं उन्ना को सहाफत दी अल्लाह दे दा पता ही कोनी जरे मौजूदा साथी हैं ए बेशक मेरे तो निराश थी मैं ओ भाई फतेहपुर वाले मैं फतेहपुर वाले निकाल करेगा अच्छा वो एक मेहमान तोड़ा उता DPO आया खड़े आवाम दे खुली कचहरी लई खड़े ठीक थी गया उता एक फाइल को छोड़ा खड़े ओ सारे साहब आदम नहीं ई को बंद कर ते पहले मैं को सुन पहली गाल सुन
वो आके सुनवाओ सी तारी के गाल है वो आके जी तो तारा जरा एसएचओ है ना ये सागु तारी खुली कचहरी दे मधु नहीं कीता भाई तू वो कोई वलीमा दी दावत देवनी हो साहब ही लगे काम में साहब इधर खबर बोले दे साहब ही तो खबर बोलनी है तो साहब ही आप बोले ना मैं को कितना बोलना चाहिए या उनको दावत नामा भेजन कि भी हाँ ये कार्ड सच वो आ दे ये आज डीपीओ लैया जरे फला थाने ते खुली कचहरी करनी है जनाब तशरीफ कीमन आवे तो तारे तो रोटी पानी का बंदोबस्त भी है अच्छा उनको किया क्या होता वो भाई साहब ही सामान एहतजाज तो लगे गए साहब ही साहब जो है ना एक खड़ा तो सारा काम ही है ना कि भी जेरा बंदा सारी गाल सारी मतलब की गाल नहीं सुनता असा उनके खिलाफ भाई असा वॉकआउट करने पे कर दो वॉकआउट तारे वॉकआउट नाल कोई नसीहत असा कौन है असल में पता क्या है असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਥੀ ਨੇ ਖੜਕਾਵਣ ਨਾਲ अच्छा ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਬੰਦ ਥੀ ਨੇ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਥੇ ਗਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ काम कर कुछ पैसे उन्ना को टिका रही थे कुछ अपनी जेब में पा के थे बार का सुन दे बेटे वे बड़ी अहम गाल कर रहे बेटन फरीदी साहब अच्छा तो भाई उन्होंने दुकानदारियां डीपीओ साहब बंद की थी आंदे दुकानदारियां बंद थी सर ना तो लाम आया तो परेशानी तो लाग थी सी पीछे तुसा उगले सो कोने खुद रहे कि भी असा केड़ा इल्जाम लो तो ए जो है ना असा एक ब्लैकमेल कर अच्छा हुणे चोरी चकारी पूरे मुल्क दे विच है बेरोजगारी अच्छा भाई पुलिस का काम यह है कि भी पारे रोडा ते देवण ना घरों में बेशक उन्होंने गश्त होने वो इलाके दे विच लोगों को जगावन वास्ते भाई पुलिस ही के घर दे उत्ते अपना सिपाही खड़ा सकती है नहीं वो तो नहीं कर सकती आवाम दे नाल कोऑर्डिनेट करके ठीक नहीं पा लाने ना इलाके दे जेड़े लोग जिता कोई जानवर कुल दे पैन इलाके वाले अपने कट्ठे ठीक है कोई ठीक नहीं पा रहा दे वो भी खैर पुलिस ने मैंने ही था पुलिस ने ही करना होता है ना शायद पुलिस ने इलाके के लोगों की जिम्मेदारी कोनी नंबरदार की जिम्मेदारी कोनी वो तो वो मैं नंबरदारी दे जेडी जमीन सरकार दी गिटी बैठे यानी वो किस वास्ते गिटी मैकेनिज्म बना नहीं सकते ये नहीं कि मैकेनिज्म इधर नहीं बढ़ सकता पुलिस नाल मिलके आवाम दे नाल मिलके इधर एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जितना जितना क्राइम ज्यादा थे ना पर ठीक नहीं पा रहा एक भाण है भाण दे तेरे लखा रुपए दे जानवर खड़न वो तो तुसा अपना भी देख उत्ता बंदा आपने सुभाव ना सही है ये तो पुलिस वाले सुमड़े दे माल जान दे तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी माल जान दे तहफ्फुज़ है लेकिन तहफ्फुज़ उन सूरत जनक भी ऐसा आप ही तो कुछ हिलो चलो हां ये तो खैर बुनियादी गल है आप हिलो चलो ना अच्छा मैं बात तो समझ मैं पहले फिर के साफ ही है ना मसला तो यही भी तो नाल है बिगाड़ से नहीं कोई साफ है भाई कार दी तो वाला ठीक नहीं पा रहे थे अब भाई कार ना कोई दसो भी तू सब तक कर देता है एहतजाज बड़ा कथा है देखो जी ओ फला प्रेस कॉन्फ्रेंस डीपीओ साहब ने मुलतवी कर दी थी या लकी था डीपीओ साहब आके बब्बे कुर्सियां पियन ते कुर्सियां ते बहो अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ अच्छा मैं नहीं था ये डीपीओ साहब दी जेडी वो वीडियो है हां ओ बढ़िया लोग देते हैं हां और जाहिर है लोगों के मसाइल वो रस्ते हर कहीं ने जरे ना वो पुलिस जरे क्राफ्ट पुलिस एहलकार उन्होंने रस्ते भी बंद क्राफ्ट टाउट दलियां ने दलालां दे वो रस्ते भी बंद वो देखो ना वो आके शादी ब्याह रहने पे ना सिंधु गाली न करे सो उथा गुल गोपाला शराबा पी के न करे सो फायरिंग न करे सो ते उथा तुसा बदनज़मी न करे सो सही है बाकी तुसा करो वो आगे कहीं कोई इजाजत को नहीं कहीं चादर चार दीवारी दे बड़े हो सही है पुलिस वाले को आग देते सी इन्हां दी खुशी है खुशी एंजॉय करन क्यों न करन असल तक तो ये ना आगे जरे कोई थोड़ा बहुत उसा अपना फंक्शन करो तो पुलिस वाले उता पहुंच वने ना वो दस्ते कुछ पकड़े ने तो हो गए वो डेक समझ चाहे डेक समय तो दुल्हन ने नाल जी दस्ते खुश वास्ते ना हां जाहिर है दुल्हन भी लड़े चमे बंदे जी हां ते ए मैं समझना पिया कि भी ए डीपीओ साहब जो रहन ना यानी तुसा वो जो रफाफे ने होता है एहतजाज की दे हां उथा तुसा उनदी शदीद मुजम्मत करने दे बेटे दूजे लफ्ज है अभी देखो साहब ना हां वाकई क्या होता वाकई कुछ नहीं होता साहब का काम है खबर बोलन वो खबर कितनी लगती है
वो किथे कोई एक्सीडेंट जो थी एक्सीडेंट का दावत भी नहीं ना जी था एक्सीडेंट थी ना पे तुसा आओ तुसा आके ता फोटो बुक बनाओ ते आके ता खबर बनाओ बात है इन्हें को ज्यादा अच्छा होगा नहीं थी सकती कि अगर एक्सीडेंट थी वे तो साहब को पहले दावत नामा भेजा आओ ते आके जरा ये खबर बनाओ जो अच्छा बाकी अगर उन्हें को कोई अक्ल शऊर है तो एक पीआरओ ग्रुप बनो है अच्छा पब्लिक रिलेशन ग्रुप एक बनो है पुलिस दा अच्छा सहाफी है वो ग्रुप दे विच अच्छा उनको मैनेज करे दे कौन उन्हें पीआरओ ऑफिस पीआरओ जरा ठीक है या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जरा है वो पुलिस दा जरा डीपीओ दा जहाँ स्टेटमेंट देनी है तो को डीपीओ दे खबरां भेजने वो एक ग्रुप बनाया है वो ग्रुप दे विच सहाफी वो ग्रुप दा हिस्सा है सही उन ग्रुप दे विच टोटल रोजाना की बुनियाद दे उत्ते पूरी कारकर्दगी ते पूरी अपनी इंफॉर्मेशन देने कि भी आज डीपीओ साहब जिले लिए ते फला फला जगह ते खुली कचहरियां लावण बकायदा टाइम होंदे सही है वो भी दावत तो बुलाई तो कड़ी है भी यकीन है आवे सही जी हस्ते चो साहब सब दावत नहीं दी माता ए जड़ा है ना देखा नहीं का गाल करे सा जी सारे सहाफियों को सहाफत दे बारे च इल्म होना चाहिए कि सहाफी किमें होंदे सहाफी कौन होंदे सहाफी किमें बढ़ना पौंदे सहाफी का काम क्या है साफिया दा आपस दा मामला आपस में कोई मामला एक नहीं बार को तुसा साफत सिखाओ लेके ना सिखाने ना कहीं को असा हूं सिखाने ना लेकिन इज्जत आबरू बचाने वास्ते गाल जरूर करे सो बिल्कुल तोड़ी गाल सुन अगर एक साहब दी कोई अपने आप जरा बंदा साहब याद दे अगर उनकी इंसल्ट थी है तो अतो तरीके सारी इंसल्ट थी पई है ना बिल्कुल और दूसरे दिया वो कल दी जरा वाकया थी है एजुकेशन के दफ्तर वो सारी इंसल्ट थी है ना भाई तुम अपना रवैया मजबूत रखो दफ्तर के जगाने पे दफ्तर के सोलो जमात को अपनाओ ना सुनिए असा अगर हर बंदा अपनी हदूद और कयूद तो बाहर निकलने की कोशिश ना करे तो मसाइल पैदा नहीं थी सकते मसाइल पैदा थींदे जल्ले असा अपनी हद को क्रॉस करके पहली हद च दाखिल थी वने तो उन्हें मसाइल पैदा थींदे एक बैदी चादर चार दीवारी का तकद्दुस जिमें असा बरकरार रखना होंदा है इवें अपनी हदूद और कयूद का भी ताजे भी कुछ हदूद और कयूद हैं उन्होंने भी साकू एहतराम करना होंदा है अगर वो एहतराम जड़ा है थींदा रहे तो मसाइल पैदा नहीं थींदे जल्ले बाहमी एहतराम खत्म थी वने एक बैदी हद विच मुदाखलत शुरू थी वने नतीजा हुंदा जड़ा है वो इंसल्ट की सूरत या बदनज़मी की सूरत या फितना फसाद की सूरत सामने आंदे फरीदी साहब आज का जड़ा है वो तो आपको पता है भी एक क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए जी वेला भी मुकदा पैसा वेला भी मुकदा पाए तो मैं एक छोटी जेडी रोजनामा खबरें दे तो आपको पता है भी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मकबूल इलाही साहब जी हाँ जी दे ओ जड़ा है सारा हिस्सा भी लिया टीवी एचडी दा और इवें ही जड़ा है वो प्रोग्राम भी करेंगे आज भी उन्हें 8 बजे एक प्रोग्राम करने और उन्हें एक बड़ा इंटरव्यू करने महकमा एजुकेशन के हवाले नाल सुनन तू जड़ा है वो तुसा जरूर सुनसो और मैं इतना ही को उन्होंने कल अखबार खबर छापी जी मैं उनका रेफरेंस लेके प्रोग्राम खत्म करे ना जी उन्हें ये मुतालबा किया कि लइये दे विच और जिले के हैडक्वार्टर के लैवल के पूरे पंजाब विच FIA के दफातर कायम किए वजन ताकि साइबर क्राइम के हवाले नाल उनकी रोकथाम के इकदाम किए वजन मैं समझना कि मलिक मकबूल इलाही साहब ने जी खबर ली है असा भरपूर तईद करें हैं और असा मुतालबे को आज अपने भी फोरम तो दोहराने हैं पहले भी अगरचे असा प्रोग्राम में मुतालबा कर चुके हैं लेकिन आज वला दोहराने पाए हैं कि ताकि साइबर क्राइम की रोकथाम किते जिवें DPO लिया सादा क्राइम की रोकथाम की सरगर्मी टाइम साइबर क्राइम की रोकथाम की FIA को भी मुताबिक होना चाहिए और जिला लेवल उनको दफातर कायम करके मसाइल के हल की कोशिश करनी चाहिए अज के प्रोग्राम का वेला इत्थे ही मुक्का इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम नवे मौजूआत नवी गाल मुआद इंशाअल्लाह हाजिर खिदमत सो दस अपने मेजबान इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट को मेरे मुहादरे मेहमान अब्दुल रहमान फरीदी कुड़े सो इजाजत अल्लाह निगहबान।